बस करो हादी, वो मर जाएगी। सास शाइस्ता बेगम ने कमरे के दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर नबीहा को हादी से अलग किया था। नबीहा एक नाजुक बैल की तरह झुकी हुई सिर्फ सिसकियां भर रही थी और इसकी आंखों से बहते आंसू इसकी किस्मत का मातम कर रहे थे। हादी ने कोई परवाह नहीं की। इसकी मर्दानगी का सारा गरूर और तकब्बुर इस वक्त सिर्फ एक बात पर मरकूज था। वो इस नाजुक औरत के चेहरे की तरफ झुका जिससे कभी वो बेपनाह मोहब्बत करता था। मर जाए तो अच्छा है। मुझे एक बेटा नहीं दे सकती, एक वारिस, एक नाम देने वाला। तुम किस काम की हो? पिछले 5 साल से तुमने क्या दिया मुझे? खोखले वादे और खाली झोलियां। तुम मेरी जायदाद की वारिस बनने के काबिल नहीं हो। नबीहा ने सिसकते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। इसकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस नमी के नीचे अब गुस्से की झंकारी भड़क रही थी। वो चुपचाप अपने कदमों पर खड़ी हुई। इसकी कमर बिल्कुल सीधी हो गई और इसने पहली बार हादी की आंखों में देखा। वो मोहब्बत भरी निगाहें अब नफरत और बगावत की लपेट में थीं। मैं आपकी बीवी हूँ हादी, कोई जरी जमीन नहीं कि हर साल नया फल दूं। ये औलाद खुदा की देन है। क्या ये मेरी मर्जी थी कि ऐसा हो? आपकी माँ ने, आपने, सब ने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा कि मैं पत्थर बन जाऊं। शाइस्ता बेगम तेजी से कमरे में आई और हादी का बाजू पकड़ लिया। हादी, आज निकाह का दिन है, तमाशा ना करो। तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी है। बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नबीहा, तुम अपनी किस्मत को मान लो। नबीहा ने एक ठंडी सांस ली। किस्मत? मेरी किस्मत आप लोगों ने लिखी है। आपको सिर्फ बेटे की वारिस की फिक्र रही, मेरे बेटे की फिक्र कभी नहीं हुई। हादी के चेहरे पर नफरत और हकारत का एक भयानक साया आया। वारिस के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है। मुझे वो मिल रहा है जो तुम 5 साल में नहीं दे सकी। तुम्हें उस घर में अब कोई जगह नहीं देगा। मेरा निकाह हो रहा है सादिया से, जो मेरा वारिस लाएगी, और तुम इस दिन की गवाह बनोगी। ये वो लम्हा था जब नबीहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो औरत जो सिर्फ सिसकती थी आज शेरनी की तरह गरजी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। शाइस्ता बेगम और हादी दोनों इसकी इस नई बागियाना शक्ल को देखकर हक्का बक्का रह गए। बस, नबीहा ने चीख कर कहा। इसकी आवाज में ऐसा दर्द और फैसला था कि हादी एक कदम पीछे हट गया। बस, मुझे नहीं रहना आप जैसे शख्स के साथ। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आपसे खुला लूंगी। मैं ये हक आपको नहीं दूंगी कि आप मुझे ठुकरा कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। मैं खुद इस रिश्ते से कता ताल्लुक कर रही हूँ। शाइस्ता बेगम हैरत से मुंह खोले हादी की तरफ देखने लगी। क्या कह रही हो? अकल ठिकाने पर है? हादी ने कहर आलूद निगाहों से इसे देखा। क्या कहा तुमने? खुला? तुम्हें इस घर की अजमत का अंदाजा है? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे छोड़ो। तुम अब एक ठुकराई हुई औरत हो जिसे मैं एक दिन में घर से निकाल दूंगा। अच्छा, आप मुझे निकालेंगे? वारिस के लिए सब किया ना। आपने मेरे इश्क को ठुकराया, मेरे तकद्दुस का मजाक उड़ाया। तो सुने, आज निकाह से पहले सुने, बाप बनने वाले हैं आप। कमरे में शदीद सन्नाटा छा गया। हादी का मुंह खुले का खुला रह गया। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। शाइस्ता बेगम का रंग पीला पड़ गया। क्या क्या कहा तुमने? हादी हकलाया। इसकी आंखों में नफरत की जगह अचानक उम्मीद और हैरत की चमक दौड़ गई। क्या तुम सच कह रही हो? नबीहा ने आहिस्ता आहिस्ता नफी में सर हिलाया। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। पर अब कभी आप अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएंगे। वादा रहा। मैंने फैसला कर लिया है कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, पर आपके नाम से नहीं। मैं इसकी तन्हा माँ बनूंगी। आपके लालच और गरूर की वजह से मैं इसे इस मनहूस घर में लाने की गलती नहीं करूंगी। मैं अब और एक लम्हा यहाँ नहीं रुक सकती। मैं आज़ाद हूँ। वो अपना दुपट्टा संभालती, आंसू पोंछती हुई एक लम्हा रुके बगैर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर शादी वाला माहौल था। नबीहा के जाने के बाद हवेली के अंदर एक शदीद भूचाल आ गया था, मगर बाहर दुनिया इस हकीकत से बेखबर शादी के गीतों और खुशियों के रंग में डूबी हुई थी। हादी का दिमाग इस वक्त
दो मुतज़ाद हकीकतों के दरमियान उलझ कर रह गया था। एक तरफ उसका बरसों का ख्वाब था, वारिस का हसूल, जो अब नबीहा के ऐलान की सूरत में पूरा होता दिखाई दे रहा था, और दूसरी तरफ उसकी बेइज्जती, जिसका दाग नबीहा ने खुला और बच्चे से दूरी के वादे की सूरत में लगाया था। शाइस्ता बेगम ने फौरन हादी का बाजू झंझोड़ा। हादी, तुम पागल हो गए हो? बाहर निकाह की मजलिस सजी है, तुम अभी जहाँ खड़े हो। और ये क्या कह गई नबीहा? हामला है। हादी होश में आया। अम्मा, अगर ये सच कह रही है तो मुझे इसकी बात सुननी चाहिए थी। इसकी आवाज़ में पछतावे की एक हल्की सी लहर थी, जिसे फौरन इसके गरूर ने दबा दिया। नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वो मेरी चीज़ है और मेरा वारिस भी। मैं इसे वापस लाऊंगा, पर अभी नहीं। अगर ये बात किसी को पता चल गई कि तुम्हारी पहली बीवी हामला होकर भाग गई है, तो तुम्हारी और हमारी हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाएगा। नबीहा गई, उसे जाने दो। अगर वो सच में हामला है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे, मगर अभी जाओ और निकाह करो, वरना सादिया के खानदान वाले क्या सोचेंगे। निकाह के दिन हादी बगैर किसी जज्बे के एक रोबोट की तरह निकाह की मजलिस में बैठ गया। दुल्हन सादिया हादी की खाला की बेटी थी, जो खुद को बहुत खुश किस्मत समझ रही थी कि इसने नबीहा की जगह ले ली है। सादिया खूबसूरत थी, लेकिन इसकी आंखों में वो सादगी और मासूमियत नहीं थी जो नबीहा के चेहरे पर थी। इसकी नज़रें सिर्फ हवेली के जेवरात और इस वारिस के मुस्तकबिल पर मरकूज थीं, जिसकी माँ वो बनने जा रही थी। हादी ने जैसे ही निकाह कबूल किया, कहा, इसके कानों में नबीहा के आखिरी अल्फाज गूंजने लगे। बाप बनने वाले हैं आप, पर अब कभी आप अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएंगे। वादा रहा। शादी की पहली रात हादी सर्द महरी से पेश आया। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था, बेचैनी से नबीहा के बारे में मालूमात तलाश करने की कोशिश कर रहा था। सादिया ने इसकी बेचैनी भांप ली। वो हादी के करीब आई। हादी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? हादी ने गुस्से से इसे देखा। ये मेरी जाती परेशानी है, तुम आराम करो। सादिया मुस्कुराई। वो नबीहा की वजह से है ना, फिक्र ना करें, वो चली गई। अब इस घर की मालिक मैं हूँ, और मैं वादा करती हूँ कि मैं वो वारिस लाऊंगी जिसके लिए आपने ये सब किया है। सादिया की ये बात हादी को तसल्ली देने की बजाय और ज़्यादा चुभ रही थी। उसे एहसास हुआ कि सादिया भी मोहब्बत नहीं, सिर्फ वारिस का सौदा कर रही है। ताहम इसके पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान नबीहा रात के अंधेरे में घर से निकलकर बराह रास्त रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके पास जेवरात नहीं थे, बस चंद हजार रुपए और एक छोटा सा बैग था। इसका मकसद एक ही था, हादी की पहुंच से दूर एक ऐसे शहर में पनाह लेना जहां इसकी खाला रहती थी। ट्रेन में बैठे हुए वो खिड़की से बाहर गुजरती दुनिया को देख रही थी। इसने अपने पैर पर हाथ रखा। बेटा या बेटी, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ या नहीं, पर मैंने अपने इश्क के लिए, अपनी इज्जत नफ्स के लिए ये झूठ बोला है। ये वादा सिर्फ मेरे लिए ज़रूरी था। हादी का गरूर तोड़ना ज़रूरी था। मैं अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद पेशमानी की आग में जलकर खालिस ना हो जाए। हाँ, नबीहा हामला नहीं थी, इसने झूठ बोला था। ये इसका सबसे बड़ा राज और हादी के खिलाफ इसकी सबसे बड़ी चाल थी। वो जानती थी कि हादी को दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, पर अगर उसे इसके वारिस की भनक भी लग गई कि वो इसकी पहुंच से दूर है, तो वो अंदर से टूट जाएगा। इसने ये झूठ सिर्फ हादी को इसके जुल्म का एहसास दिलाने के लिए बोला था, और ये वादा किया था कि वो कभी इस बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएगा। अगले कई हफ्ते शाइस्ता बेगम और हादी ने नबीहा को खुफिया तौर पर ढूंढा। उन्होंने सब को बताया कि वो मेके गई है, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिली। नबीहा ने अपने तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। शादी के 3 महीने बाद जब सादिया ने बच्चा ना होने की वजह से हादी को झूठी तसल्ली देना शुरू की, तो हादी को नबीहा की पुरसकून और सब्र भरी सूरत शिद्दत से याद आने लगी। वो रातों को उठकर कहता, मैंने क्या कर दिया? मैंने इस औरत को एक वारिस की खातिर ठुकरा दिया, और अब वो वारिस भी मुझसे दूर है। सूरज की पहली किरणें नबीहा के चेहरे पर पड़ी।
تو اس نے مسکرا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے بازو میں ایک خوبصورت 6 سال کا بچہ گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ تھا عمران۔ نبیہہ نے اپنی خالہ کے چھوٹے سے مکان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ نبیہہ کو پتہ چلا تھا کہ ایک حادثے میں اس کے چھوٹے بھائی اور بھابھی انتقال کر گئے ہیں اور ان کا اکلوتا بیٹا عمران اب لاوارث ہے۔ نبیہہ نے فوراً اسے گود لے لیا۔ اسے اب ایک وجہ مل گئی تھی اس شہر میں رکنے کی۔ یہ بچہ ہادی کے لیے اس کا جھوٹا وارث نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سچا سہارا بنے گا۔ نبیہہ نے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کی خوبصورتی، سلیقہ اور اچھی تعلیم کی وجہ سے وہ جلد ہی اسکول میں مقبول ہو گئی۔ ایک دن عمران اسکول سے واپسی پر گر گیا اور اسے چوٹ لگی۔ نبیہہ اسے لے کر قریب کے کلینک گئی جہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر فرقان سے ہوئی جو ایک نفیس اور انتہائی ایماندار شخص تھے۔ فرقان ایک سیدھا سادہ، اپنی پریکٹس پر دھیان دینے والا ڈاکٹر تھا۔ اس نے نبیہہ کے صبر، اپنے بیٹے عمران سے اس کی والہانہ محبت اور اس کی شرافت کو دیکھ کر وہیں نبیہہ کی بہت عزت کرنا شروع کر دی۔ فرقان نے محسوس کیا کہ نبیہہ کا کوئی شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ کبھی اس سے اس کی ماضی کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ وہ نبیہہ اور عمران کی مدد ایک اچھے دوست اور خیر خواہ کی طرح کرتا رہا۔ وہ عمران کے اسکول میں فری چیک اپ کے لیے بھی جاتا تھا۔ نبیہہ نے فرقان کو اپنے پرانے تعلقات کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ ہادی کے نام اور اس کی حویلی کا ذکر اس نے کبھی نہیں کیا۔ ایک سرد شام نبیہہ کرسی پر بیٹھی عمران کے سویٹر بن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ عمران اس کی گود میں بیٹھا کہانی سن رہا تھا۔ مما، میرے بابا کیوں نہیں آتے؟ عمران نے معصومیت سے پوچھا۔ نبیہہ کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ اس نے فوراً مسکرا کر عمران کو گلے لگایا۔ بیٹا، تمہارے بابا بہت دور ہیں، پر تمہیں پتہ ہے میں تمہیں باپ اور ماں دونوں کی محبت دوں گی۔ نبیہہ نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گی اور عمران کو کبھی ہادی کی دنیا میں جانے نہیں دے گی۔ اس نے ہادی کے لیے ایک جال بنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ قسمت کی بازی اب پلٹنے والی ہے۔ اس کا سچا عشق سچے وارث سے بڑا تھا۔